हेलो एवरीवन। 22 जनवरी ये एक वर्ल्ड प्रोस्टोडोंटिस्ट डे करके सेलिब्रेट किया जाता है। प्रोस्टोडोंटिस्ट ये एक डेंटल वेटरनरी स्पेशलिस्ट ब्रांच है जो आपके मिसिंग टूथ या गायब टूथ को पुनर्वास या रिहेबिलिटेट करने का काम करती है। आज के इस वर्ल्ड प्रोस्टोडोंटिस्ट डे के अवसर पे हम आईडीए यवतमाल की तरफ से आपके लिए सेशन लेकर आए हैं। इस सेशन में प्रोस्टोडोंटिस्ट अपने कृत्रिम या नकली दांतों के लिए कैसे अपने सोसाइटी के लिए हेल्पफुल है, ये आपको पता चलेगा। आज है प्रोस्टोडोंटिस्ट डे। इस प्रोस्टोडोंटिस्ट डे पे मैं आप सब लोगों के साथ किस लेवल तक प्रोस्थेटिक डेंटिस्ट्री एडवांस्ड हो चुका है ये शेयर करना चाहूँगी। पहले हम मेजरमेंट, क्राउन्स, ब्रिजेस, लैमिनेट्स, विनियर्स, गार्ड्स कुछ भी बनाने के लिए मेजरमेंट मटेरियल को एक ट्रे में डाल के ऐसे लिया करते थे। ये मेजरमेंट पेशेंट्स के लिए काफ़ी अनकंफर्टेबल होता है। इसके मटेरियल में मिक्सिंग में, सेटिंग में इश्यूज आ जाते हैं। लैब में भेजने में हमारा टाइम वेस्ट होता है और लैब टेक्नीशियन के एरर्स भी आ जाते हैं। और अब आ गया है यवतमाल में डिजिटल डेंटिस्ट्री। ये डिजिटल डेंटिस्ट्री में हम आपका मेजरमेंट लेंगे जिसमें बिल्कुल कंफर्ट रहेगा, आपको बिल्कुल गैग वैग नहीं आएगा। विद इन सेकेंड्स हम मेजरमेंट ले लेंगे और इसके बाद ये मेजरमेंट हमारा एक क्लिक करते ही लैब को पहुंच जाएगा। लैब के टेक्नीशियंस के सारे एरर्स अवॉइडेड, कोई मॉडल बनाने की ज़रूरत नहीं है। कैड कैम, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग और कंप्यूटर एडेड मिलिंग आ गया है। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग और कंप्यूटर एडेड मिलिंग से पूरा का पूरा काम कंप्यूटर में होगा जिसमें एरर्स ज़ीरो रहेंगे। So now every patient should opt for digital dentistry and digital crowns. हेलो एवरीवन, हमारे पास अभी आईडीए यवतमाल की प्रोस्टोडोंटिस्ट की टीम है जिन्होंने प्रोस्थेटिक्स में ही पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। तो हम अभी प्रोस्थेटिक्स और उसके बारे में डिटेल जानकारी लेंगे। उसके लिए हम सभी को अभी सवाल जवाब करेंगे। तो पहला सवाल मेरा डॉक्टर अमृता शेंडगे मैडम से है। मैडम, मुझे बताइए कि प्रोस्थेटिक्स का क्या महत्व है? देखिए, एखादे पर्सन की जो पर्सनैलिटी है वो सबसे पहले तो उसके हंसी में दबी रहती है। और जब आदमी हंसता है तो सबसे पहले उसके दांत दिखते हैं। राइट। तो दांतों का दिखना वो बहुत ही पर्सनैलिटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मैं ये तो 100% बोल सकती हूँ कि देखने के लिए या दिखने के लिए दांत बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा, उसका सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन आता है कि खाने के लिए जो भी हम चीज़ खाते हैं उसको अच्छे से चबाने के लिए दांत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और तीसरा, बात करने के लिए जो भी हम बोलते हैं, जो उच्चारण हमारे शब्द का निकलता है, वो उच्चारण अपनी जो टंग है वो दांत को अलग अलग जगह पे लग के उसके बाद ही अपन शब्द अच्छे से उच्चारण कर सकते हैं। तो ये 3 बहुत इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन बोल सकते हैं हम दांत। राइट। तो जैसे कि दिखना सबसे बड़ी बात है, बात में चबाना है और उच्चारण करना है, ये सब चीजें दांतों के फंक्शन है और इसीलिए अपन प्रोस्थेटिक्स इम्पोर्टेंट है। यस। अभी मेरा दूसरा सवाल है डॉक्टर शीतल कापरा मैम। मैडम, अभी आप ये बताइए कि प्रोस्थेटिक्स मतलब कृत्रिम दांत, इसमें अलग क्या क्या प्रकार है और क्या क्या इसमें टाइप्स आते हैं? जी हाँ, कृत्रिम दांत 2 प्रकार के होते हैं। एक निकालने लगाने वाले जिसको हम रिमूवेबल प्रोस्थेसिस बोलते हैं और एक फिक्स दांत जिसको हम फिक्स प्रोस्थेसिस बोलते हैं। निकालने लगाने वाले जो दांत होते हैं वो लगाने के लिए 2-3 टाइप्स होते हैं। जैसे कि अगर 1-2 दांत नहीं है तो हम रिमूवेबल पार्शियल डेंचर दे सकते हैं। और अगर सभी दांत, जैसे हम देखते हैं एज वाइज सारे दांत चले जाते हैं कुछ पेशेंट के, तो उनको हम फिक्स कंप्लीट डेंचर दे सकते हैं, यानी कि पूरी 32 दे सकते हैं निकालने लगाने वाली। 32 में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। अगर हड्डी कमजोर है तो अपन उसमें कुछ दांतों को बचाकर उसके ऊपर भी 32 बिठा सकते हैं, जो स्पेशलिस्ट करते हैं, जिसको हम टूथ सपोर्टेड ओवरडेंचर बोलते हैं। ये हो गए निकालने लगाने वाले दांत। एक रहता है, दूसरा रहता है फिक्स दांत। अगर दांत आजू बाजू के अच्छे हैं तो हम फिक्स दांत देते हैं। उस कंडीशन में एक दांत नहीं है तो आजू बाजू के 2 दांतों का सपोर्ट लेकर हम फिक्स दांत दे सकते हैं। या फिर अभी जो न्यू टेक्निक चल रही है कि ब्रिज न देते हुए, जो हम फिक्स में बोलते हैं, इम्प्लांट्स चल रहे हैं। बराबर। तो इम्प्लांट भी कर सकते हैं हम फिक्स में। मतलब दांतों में इतने प्रकार है, जैसे कि आपने बताया कि निकालने लगाने वाले है, फिक्स में दांतों का सपोर्ट लेके करना है, फिक्स में इम्प्लांट का सपोर्ट लेके करना है, ये सब प्रकार आपने बताए। अभी मेरा अगला सवाल है डॉक्टर अमित अग्रवाल सर से। तो अमित सर, आप ये बताइए कि जैसे फिक्स प्रोसेसिस में इम्प्लांट का जैसे मैडम ने बोला है जी, तो वो इम्प्लांट प्रोसेसिस क्या चीज है और उसमें भी क्या क्या प्रकार है, आप सबको एक बताइए।
इम्प्लांट बेसिकली एक टाइटेनियम बॉडी का स्क्रू रहता है जो अपने हड्डी के अंदर जाता है। जहाँ पर सपोज जिनके भी दांत नहीं है तो वहां पर हम ओरिजिनल दांत, जैसे इम्प्लांट अगर हम डालते हैं, टाइटेनियम बॉडी का जो स्क्रू रहता है वो अंदर डाल जाता है हड्डियों में और उसके सपोर्ट से हम दांत लगा सकते हैं। तो वो ओरिजिनल दांत जैसा काम करता है, वो फिक्स रहेगा, वो निकलता नहीं है और ओवर द टाइम वो बॉडी के साथ वहां पे हड्डी वगैरह बन जाती है तो वो फिक्स हो जाता है। तो अभी इम्प्लांट में कैसे 2-3 ऑप्शंस रहते हैं। जैसे अगर आपका सिंगल मिसिंग टूथ है तो आप सिंगल इम्प्लांट लगा सकते हैं। अगर बहुत सारे दांत नहीं है, समझ लो किसी के एक भी दांत नहीं है, तो वहां पर हम फिक्स वाले दांत वाया इम्प्लांट लगा सकते हैं। जैसे ऊपर में 4, 5, 6 इम्प्लांट लगा के भी उसके ऊपर हम फिक्स वाले दांत पूरे पेशेंट को दे सकते हैं, सो दैट पेशेंट पहले जैसे जो खाना वगैरह खाते थे तो वो वैसा खा सकते हैं उससे। तो उसमें हाइब्रिड प्रोस्थेसिस रहता है और 2 इम्प्लांट के सपोर्ट से भी हम डेंचर वगैरह बना सकते हैं। तो इम्प्लांट में एक सिंगल इम्प्लांट भी डाल सकते हैं, 2 इम्प्लांट भी आ सकते हैं और मल्टीपल इम्प्लांट्स भी लगा सकते हैं। मतलब जैसे पेशेंट की कंडीशन है, हाँ। उस हिसाब से आप उसको इम्प्लांट की ट्रीटमेंट प्लानिंग करके वो कर सकते हैं। मतलब एक दांत गया है या 2 गए हैं या पूरे दांत गए हैं, डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट कंडीशन की कितने दांत नहीं है तो उसके अकॉर्डिंगली उतने ही दांत हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो अभी मेरा अगला सवाल है डॉक्टर कल्याणी गांधी मैडम से। मैडम आप ये बताइए कि जब से इन्होंने इम्प्लांट का जिक्र किया है तो इम्प्लांट कौन से पेशेंट में किए जाते हैं और उसमें कोई उम्र की मर्यादा है क्या? इम्प्लांट हर एक पेशेंट में किया जाता है, एज लिमिट नहीं है उसमें। एक तो एक पेशेंट जब भी कोई मिसिंग टीथ लेके आ रहा है अपने पास, उसके लिए इम्प्लांट ये एक बेस्ट ऑप्शन है। इम्प्लांट यानी कृत्रिम दांत जो हम लोग फिक्स में ट्रीटमेंट में ऑप्शन में देते हैं। और दूसरा है कि एक पेशेंट है उसका एज है 80 और उसमें बहुत सारी कोमॉर्बिडिटीज है, लाइक डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या पेशेंट कोई ब्लड थिनर पे है, एंजियोप्लास्टी हुआ है, वो सारे केस में भी एज अ फिजिशियन कंसेंट लेके हम लोग इम्प्लांट प्रोसीजर कर सकते हैं। मतलब इम्प्लांट में कोई उम्र की मर्यादा नहीं है। तो मेरा अभी अगला सवाल डॉक्टर अमृता सेन की मैडम को है। मैडम जैसे कि अभी इन्होंने बताया है कि फिक्स ब्रिजेस भी है और इम्प्लांट भी है, दोनों फिक्स के ऑप्शन है। तो आपसे मुझे ये जानना है हमारे प्रेक्षकों के लिए कि बेटर क्या है। अब ब्रिज भी करते हैं तो भी फिक्स है, इम्प्लांट करते हैं तो भी फिक्स है, तो उसके फायदे और नुकसान थोड़ा डिटेल में बताइए। जैसे फिक्स रिप्लेसमेंट में हम अगर सोचते हैं तो हमें 2 ऑप्शन है, जैसे आपने बताया कि एक है टूथ सपोर्टेड और दूसरा है फिक्स्ड, दैट इज इम्प्लांट। तो इम्प्लांट सपोर्टेड में स्पेशली हम क्या करते हैं कि जहाँ पे दांत मिसिंग है वो जगह पे जितना बोन अवेलेबल है, अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी ऑफ बोन, हम वहाँ पे एक स्पेसिफिक एक दांत या अनेक दांत लगा सकते हैं। ये केस में हम आजू बाजू के दांत को टच नहीं करते। बट जब हम दांत सपोर्टेड लगाते, टूथ सपोर्टेड जब फिक्स वाला ब्रिज लगाते, वो केस में हमें देखना पड़ता है कि जो आजू बाजू के दांत है वो दांत अच्छे कंडीशन में है और वो अच्छे फंक्शन में है, तो हम उसका यूज करके उसका एज अ सपोर्ट लेके हम ब्रिज बना सकते हैं, सो दैट वहाँ पे जितने भी एक या अनेक दांत मिसिंग है वो हम उस पर लगा सकते हैं। दूसरी बात कि आज के डेट में ये प्रूव हुआ है कि इम्प्लांट्स आर बेस्ट, बिकॉज जहाँ पे दांत नहीं है वो जगह की जो हड्डी है वो दांत गिरने के वजह से धीरे धीरे कम होती जाती है। तो इन दैट केस जो इम्प्लांट है जो अपने दांत के मूल जैसा काम करता है, तो वो एक दांत के हड्डी को भी सपोर्ट देता है, मतलब वहाँ पे बोन लॉस कम होता है। तो और बाजू के दांत को भी हमें घिसना नहीं पड़ता या उसका भी कुछ लॉस नहीं होता। सो इन दैट केस इम्प्लांट इज बेस्ट। अगेन जहाँ पे बहुत सारे दांत गिर गए हैं और सपोर्ट के लिए दांत नहीं है, बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट के पीछे के जो खाने के मेन दांत रहते हैं वो सारे गिर गए हैं, तो पेशेंट का बाइट कोलैप्स हो जाता है। तो वो केस में हमें दांत बिठाने के लिए रिमूवेबल ऑप्शन ही एक रह जाता है, तो वो थोड़ा निकालना फिर से डालना हाथ से, वो थोड़ा पेशेंट के लिए इतना कन्वीनियंट नहीं होता है। तो इन दैट केस इम्प्लांट बहुत अच्छे वर्क करते हैं कि एक बार हम डाल दिए, उसके ऊपर दांत फिक्स हो गए, तो फिर से दांत को निकालने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब आपने जैसे बताया कि ब्रिज भी कर सकते हैं, इम्प्लांट भी है, लेकिन अगर हड्डी का गलना रोकना है या आजू बाजू के दांत रोकना है तो इम्प्लांट ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। मतलब अभी साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि इम्प्लांट इज बेस्ट प्रोस्थेटिक ऑप्शन फॉर एवरी मिसिंग टूथ। बराबर। तो अभी मेरा अगला सवाल कल्याणी मैडम से है।
मैडम अभी जैसे डेंटिस्ट में तो हम रिप्लेस करते ही ये चीज़ें, मिसिंग जो दांत गया है वो नया दांत बैठाते हैं, लेकिन प्रोस्थेटिक्स में और भी कुछ इन्वॉल्व है, जैसे कि अपने बाकी जो प्रोसेसेस है, कान गया है या जैसे कुछ बीमारियों में हमने जबड़ा निकाला, जैसे म्यूकोरमाइकोसिस है, कैंसर के पेशेंट है जिसमें जबड़ा निकाला जाता है, उसके बारे में, उसका रिहेबिलिटेशन के बारे में आप कुछ बताइए। वो उसके एक टर्म हम यूज करते हैं मैक्सिलोफेशियल प्रोस्थेसिस। उसमें हर एक प्रोस्थेटिक पार्ट कवर होता है, जैसे आई, नोज, मिसिंग फिंगर्स, ईयर। और एक पेशेंट कम्स टू अस, एक बार पेशेंट आने के बाद हमें देखना चाहिए कि उसका मेन कंसर्न क्या है, कि पेशेंट को एक हमें क्वालिटी ऑफ लाइफ देनी है, पेशेंट अच्छा भी दिखना चाहिए और उसका फंक्शनल इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। इफ पेशेंट आया है कुछ कंडीशन लेके, जैसे उसका है ना पैलेटल पार्ट मिसिंग है, जैसे तालू बोलते हैं हम लोग, वो मिसिंग है, या किसी का आई पार्ट निकाला गया है, म्यूकोरमाइकोसिस जैसे फंगल इन्फेक्शन जो कीड़ा लगता है अभी उसके वजह से जो भी फंगल इन्फेक्शन होता है, जो पार्ट निकाला जाता है उससे हमें रिहेबिलिटेट करना है। तो फिर उसके लिए हम लोग ऑब्चुरेटर एक टर्म यूज करते हैं। तो एक ऑब्चुरेटर के लिए अलग अलग ऑब्चुरेटर्स के वजह से दो चीजें का फायदा है। एक पेशेंट का नेजल रिगर्जिटेशन, जो भी पेशेंट खाता है मुंह के द्वारा और मुंह में तालू में होल रहेगा, तो वो जो भी खाएगा वो नोज के द्वारा बाहर आएगा, तो पेशेंट का वॉइस बहुत ही ज्यादा खराब रहेगा। जो भी बोल रहा है वो क्लियरली हमें सुनाई नहीं देगा, जो खा रहा है वो सब नाक से बाहर आएगा। तो वो सारी चीज में हमें पेशेंट को इम्प्रूवमेंट करने के लिए ऑब्चुरेटर देना है। वो एक प्लेट रहता है जो एक्रिलिक से बना रहता है, जो भी प्रोस्थेटिक पार्ट मटेरियल यूज करके बनाया जाता है, और हम वो प्लेट देने के बाद पेशेंट का वॉइस इंप्रूव होता है, प्लस मैस्टिकेशन इंप्रूव होता है, नेजल रिगर्जिटेशन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, पेशेंट का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, और उसका फंक्शनल और जो भी उसका जो भी उसके प्रॉब्लम्स है उसके लाइफ एक्सपेक्टेंसी इम्प्रूव। राइट, मतलब दांतों के अलावा प्रोस्थोडोंटिस्ट ये भी काम करते हैं, तो ये सबको समझना जरूरी है कि जिसका कान गया है या आंख गई है या किसी का ऑपरेशन में नाक गया, नाक का तालू कटा हुआ है, तो इन सब के लिए प्रोस्थेटिक जो डेंटिस्ट है वो लोग ऑब्चुरेटर या फीडिंग प्लेट बना के आपकी कंडीशन जो है उसे बहुत बेहतर बना सकते हैं। अभी मेरा अगला सवाल डॉक्टर शीतल काबरा मैम से। मैम, हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग अभी देखा जाए तो डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन है, और पर्टिकुलरली डायबिटीज़ लोगों को लेके मेरा एक सवाल है। डायबिटिक जिनको है उनके लाइफ में दांतों का क्या इंपॉर्टेंस है, उनके शुगर लेवल को लेके, ये आप मुझे बताइए। ओके, अगर डायबिटीज अगर है पेशेंट को और पेशेंट को अगर दांत नहीं है, दांत अगर खाने में कोई दिक्कत हो रही है, तो दांत होना बहुत जरूरी है, उन्होंने दांत लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर दांत रहेंगे तो खाना अच्छी से चबा सकेंगे वो, और खाना बारीक होगा तो डाइजेशन अच्छा होगा, तो जो शुगर लेवल है उसको कंट्रोल करने में आसानी रहेगी उसको। जो भी हम फ्रूट्स या जो भी हार्ड चीजें खाते हैं, फाइब्रस फूड खाते हैं, अगर वो खाएंगे तो पेशेंट कंट्रोल में रहेगा डायबिटीज। सही बात है। और पेशेंट को डाइजेशन में आसानी मतलब फाइब्रस फूड खाने के लिए दांतों का इंपॉर्टेंस ज्यादा है, इसलिए जिनको भी डायबिटीज है सबने दांत बैठाना ही जरूरी है। और तो, बोलिए। और एक मिसकंसेप्शन है लोगों में कि अगर डायबिटीज है तो हम फिक्स दांत यानी इम्प्लांट नहीं कर सकते हैं, ऐसे बहुत से लोगों में मिसकंसेप्शंस है। तो ये सही नहीं है। अगर शुगर लेवल कंट्रोल में अगर रहता है आप लोगों का, तो फिक्स दांत इम्प्लांट्स अपन कर सकते हैं। उसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं जो आपको डेंटिस्ट बताएगा, और कुछ उसमें प्रिकॉशंस होते हैं जो आपको डेंटिस्ट बता के अपन आसानी से इम्प्लांट्स कर सकते हैं। राइट, मतलब डायबिटिक पेशेंट का कंप्लीट इवैल्यूएशन और नेसेसरी प्रिकॉशंस लेके उनमें नॉर्मल लोगों जैसे फिक्स दांत बैठा सकते हैं। यस, वेरी गुड। अब मेरा अगला सवाल है डॉक्टर अमित अग्रवाल सर से। जैसे कि हमने जान लिया है कि इम्प्लांट्स क्या है, प्रोस्थेसिस क्या होता है, डायबिटिक पेशेंट में क्या है, और ऑब्चुरेटर्स क्या है, ये सब जानकारी मिली है। अब रिसेंट जो है, अभी देखो दुनिया सब दिखने की तरफ जा रही है, दिखने की चीजों में सब रिसेंट एडवांसेस है, तो एज ए प्रोस्थोडोंटिस्ट रिसेंट एडवांसेस में आप क्या करते हैं और क्या ऑप्शंस बताना चाहेंगे लोगों को? रिसेंट एडवांसेस में तो डेंटल इम्प्लांट्स तो है ही है, इसके अलावा लैमिनेट्स विनियर्स है। जैसे सामने के दांतों में अगर गैप्स रहती है तो जैसे जो लेंस जितनी थिकनेस का एक शेल्फ लेयर रहती है जो हम दांतों के ऊपर लगा सकते हैं, उसको पूरे दांत को कट करने की जरूरत नहीं रहती, बहुत थिन रहती है, दैट इज कॉल्ड एज लैमिनेट विनियर्स। तो वो बहुत रिसेंट एडवांसेस है, उससे आपका स्माइल अच्छी हो जाती है।
बेसिकली स्माइल डिजाइनिंग में भी वो बहुत यूजफुल होता है। स्माइल डिजाइनिंग जो रहता है, जैसे हम स्माइल करते हैं तो हमारे जितने भी ऊपर के दांत है वो प्रॉपर एक रेशियो में दिखना चाहिए, तो सही। वो बहुत उसके लिए हेल्प करता है लैमिनेट विनियर्स। बराबर, मतलब जिन लोगों को नेचुरली गोल्डन रेशियो नहीं मिला है उनको आप एक गोल्डन रेशियो लैमिनेट्स और विनियर के दौरान इस्टेब्लिश करके उनकी स्माइल और इम्प्रूव करके दे सकते हैं। वेरी गुड। क्या और जी, कुछ लोगों के, अब एक क्वेश्चन मेरा अमृता सेंगी मैडम से, अब कुछ लोगों को मैडम नेचुरली ही स्टेनिंग रहती है, जैसे फ्लोरोसिस के केसेस है, तो उनका कितना भी साफ करो ना ब्रश से जाएगा ना मशीन से जाएगा, तो उसके लिए आप एज अ प्रोस्थोडोंटिस्ट क्या ऑप्शन देना चाहेंगे? जी, फ्लोरोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें दांतों के ऊपर ब्राउनिश और ब्लैकिश कलर के से स्टेन्स या धब्बे बोल सकते हैं, वो दांत के ऊपर रहते हैं। और कितना भी अच्छे से घिसो या आप इवन क्लिनिक में जाके भी उसकी सफाई करो तो वो दाग निकलते नहीं, क्योंकि वो इंट्रिंसिक स्टेन्स रहते हैं, मतलब वो दांत का कलर अंदर से ही बदला हुआ रहता है। तो ऐसे केस में हम सजेस्ट करते हैं कि एक लैमिनेट्स करके एक ट्रीटमेंट है उसमें। तो व्हाट वी डू कि जो दांतों के ऊपर की पतली लेयर रहती है उसको हम थोड़ा सा थिन करके उसके ऊपर एक आपके दांत को, आपके चेहरे को जो दांत का कलर सूट होगा वो दांत का कलर और शेप हम आपको दिखाते हैं पहले कि आपको ऐसे दिखेगा। दैट इज स्माइल डिजाइनिंग, कि आपके अगर दांतों का कलर ऐसा चेंज होता है, आपके दांतों का शेप ऐसा चेंज होता है तो आप ऐसे दिखेंगे फ्यूचर में। ये आपको प्री ऑप एंड पोस्ट ऑप फोटोज हम पहले दिखाते हैं और उसके ऊपर हम एक विनियर्स की एक लेयर्स लगाते हैं, मतलब जो आपके स्माइल करते टाइम या जो बोलते टाइम जो आपके दांत विजिबल रहते हैं वो दांतों के ऊपर हम एक परत लगाते हैं, उसको विनियर्स बोलते हैं। वो पतली सी ऐसे अपने नाखून के थिकनेस की पतली सी कैप रहती है जो दांत के आगे की सरफेस के ऊपर आती है। और आप बहुत बार देखते हैं, इमेजिन करते हैं कि ये सेलिब्रिटीज की स्माइल इतनी सुंदर क्यों है, तो इसके पीछे भी ये एक रहता है ट्रीटमेंट है कि मैक्सिमम लोगों ने शायद ये किया हो, उनको कैमरा फेस करना पड़ता है तो दे नो कि दे हैज टू बी वेरी गुड एट स्माइल। सो ये हमेशा वो लोग करवा के लेते हैं ट्रीटमेंट, दैट इज लैमिनेट। मतलब एक बात अच्छी बात बताइए आपने कि जैसे कि हम पेशेंट को पहले और बाद का पहले ही दिखा सकते हैं कि आप कैसे दिखने वाले हैं, दैट इज सिमुलेशन एंड सॉफ्टवेयर द्वारा आप दिखा सकते हैं। उसके बाद पेशेंट कैन चूज द ट्रीटमेंट। तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जिनके दांतों में छोटी छोटी गैप्स है या जिनको स्टेन्स है दांतों में, उसके लिए लैमिनेट्स और विनियर्स इज वेरी गुड ऑप्शन। कल्याणी मैडम, जैसे आपने बताया कि दांतों के अलावा भी आप ये सब चीजें कर सकते हैं एज अ प्रोस्थोडोंटिस्ट, तो मुझे बताइए कि जैसे कैंसर के लोग हैं या जिनके जॉ रिसेक्शन हुआ है, ऑपरेशन हुआ है, उन्होंने कौन से स्टेज पे या कब डॉक्टर को अप्रोच करना चाहिए उनके रिहैबिलिटेशन के लिए या जो जबड़ा गया है वो बैठाने के लिए? एक पेशेंट मोस्टली आता है जो उनका कुछ भी कैंसर ट्रीटमेंट होने के बाद ही आता है, सर्जन के पास से रिहैबिलिटेशन करने का ऑप्शन उनको दिया जाता है तभी पेशेंट आता है। तो मुझे एक सब डॉक्टर सर्जन से भी एक कहना चाहती हूँ, जब भी पेशेंट आपके पास आ रहा है कुछ भी जबड़े का कैंसर लेके या कुछ आँख का कैंसर लेके, आँख के इधर इन्फेक्शन है कुछ म्यूकोरमाइकोसिस जैसे, तो वो पेशेंट को पहले आप डेंटिस्ट के साथ भी एक बार डिस्कस करो कि ये पार्ट निकालने के बाद क्या ऑप्शंस होता है, बिकॉज देर आर 3 डिफरेंट टाइप। एक तो एक सर्जिकल ऑब्चुरेटर होता है, एक इंटरिम ऑब्चुरेटर होता है और एक डेफिनेटिव ऑब्चुरेटर होता है। तो एक ऑन द टेबल जब हम लोग कुछ भी ऑपरेट कर रहे हैं, एक सर्जिकल पार्ट हम लोग निकाल रहे हैं, जबड़े का पार्ट निकाल रहे हैं, उसी दौरान हम लोग कुछ प्लेट उनको दो तो उनको तो कम प्रॉब्लम होगा। जो नेजल रिगर्जिटेशन का मैं प्रॉब्लम बोल रही थी, मतलब उसके लिए तो उसको पहले रिकवरी अच्छी होगी। दूसरा है जो इंटरिम ऑब्चुरेटर, आफ्टर सर्जिकल ऑब्चुरेटर हम लोग जो इंटरिम ऑब्चुरेटर रहते हैं वो गैप नहीं होना चाहिए, क्योंकि है ना सॉफ्ट टिश्यू जो भी उधर अंदर के जो मसल्स के चेंजेस होते हैं उसके हिसाब से हम लोगों को वो जल्दी देना चाहिए इंटरिम ऑब्चुरेटर भी, जो सेकेंड टाइप जो है। और थर्ड जो है डेफिनेटिव ऑब्चुरेटर, सो उसके वजह से हमारा जो मेन अचीवमेंट है, जो हमें जो मेन पेशेंट का कंसर्न है कि मुझे अच्छा दिखना भी चाहिए, कॉन्फिडेंस भी आना चाहिए, खाने के लिए भी होना चाहिए, वो सारी चीजें भी सॉल्व हो जाएगी। तो पेशेंट हमें पहले ही विजिट करना चाहिए। मोस्टली पेशेंट रेडिएशन के बाद करता है तो माउथ ओपनिंग भी कम रहता है, सलाइवा भी कम होता है, पेशेंट का वो उस लेवल तक आ जाता है कि मुझे अभी कुछ करना ही नहीं है। उसके एक्सपेंसेस इतने बढ़ जाते हैं तब तक जब तक वो सर्जरी करके रेडिएशन करके
उसका कोऑपरेशन भी कम हो जाता है। कोऑपरेशन भी कम हो जाता है। तो माउथ ओपनिंग के लिए एक्सरसाइज रहती है, जो पेशेंट स्टार्टिंग से अपने फॉलोअप में रहेगा, सो वी कैन इजीली गाइड द पेशेंट। राइट, मतलब उसको अगर अच्छा रिजल्ट चाहिए, अच्छा रिजल्ट ऑपरेशन चाहिए, के पहले ही हमने जो सर्जिकल गाइड्स जो है सर्जिकल ऑब्चुरेटर से वो बनाना चाहिए और इन बिटवीन इंटरविन देना चाहिए, और जब फाइनल हीलिंग के बाद अपन डेफिनेटिव प्रोसेसिंग देंगे। yes. अगर ये सीक्वेंस से अगर पेशेंट जाता है तो उसके लिए रिहेबिलिटेशन बहुत सिंपल रहेगा और ज्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। यस सर। राइट, तो ये सब पेशेंट्स के लिए और डॉक्टर्स के लिए भी है कि जो भी रिसेक्टिव सर्जरीज हो रही है, जो पेशेंट की हो रही है, जो भी डॉक्टर्स करते हैं, तो उन्होंने पहले ही प्रोस्थोडोंटिस्ट की कंसल्टेशन करके उनको सर्जिकल ऑब्चुरेटर का ऑप्शन दे देना चाहिए, ताकि उनका रिकवरी भी अच्छा रहे और बाद में रिहेबिलिटेशन भी अच्छा रहे। अगला सवाल डॉक्टर शीतल का नाम आपको है। हम जैसे हम देखते हैं कि जैसे दांतों में जैसा उम्र के साथ वेयर एंड टियर होता है, दांत घसते हैं या दांत कुछ जाते हैं, एक साइड से खाना खाते हैं, ऐसे बहुत सारे इश्यूज आते हैं दांत जाने के बाद, और उसको ये कोई इमीडिएट दुखता नहीं है, तो इसको लिए पेशेंट भी ध्यान देते नहीं है, तो इसका जो परिणाम है वो अपने जॉइंट्स पे आता है, तो उसके बारे में आप थोड़ा डिटेल्स बताइए। जी हाँ, हमारे फेस में एक सबसे इम्पोर्टेंट जॉइंट होता है टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, जिसको हम TMJ बोलते हैं। ये एक पूरे बॉडी में एक ऐसा जॉइंट है जो साथ में खुलता और बंद होता है। मेरा हाथ, एक हाथ काम कर रहा है तो दूसरा हाथ बंद रहता है, दोनों हाथ जरूरी नहीं है साथ में काम करेंगे उसके जॉइंट, लेकिन ये जो जॉइंट होता है TMJ जॉइंट, वो एक साथ खुलता और बंद होता है। इसलिए हमारा जो इन दोनों का बैलेंस है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एक साइड दांत है, एक साइड दांत नहीं है, तो इस वजह से क्या होता है, इस जॉइंट में जो सारे फेशियल मसल्स कनेक्टेड है वो कहीं ना कहीं स्ट्रेच हो जाते हैं, कहीं ना कहीं ओवर यूज होते हैं, अनयूज होते हैं, तो उस वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। और इसका रिजल्ट या इसका नतीजा ये रहता है कि सिर्फ मुंह में नहीं पेन रहता है, यानी सिर्फ हमारे जबड़ों में नहीं पेन रहता है, हेडेक भी हो सकता है, बहुत ज्यादा सिर दुखना, बहुत ज्यादा बैक पेन होना, स्पॉन्डिलिसिस की तकलीफ है, कभी कभी हाथ तक भी तकलीफ रेडिएट होती है उसका। मतलब जो TMJ का पेन है वो कंप्लीट अपर हेड नेक को रेफर्ड हो सकता है, उसको MPDS सिंड्रोम बोलते हैं। और उसका फिर ट्रीटमेंट होता है कि हम पहले इवैल्यूएट करते हैं कौन से जॉइंट में प्रॉब्लम है, एक CBCT एक्सरे से होता है या फिर एक्सरे से होता है OPG से, और उसको इवैल्यूएट करके कुछ टेस्ट होते हैं, और ट्रीटमेंट प्लान में फिर होता है कि वो कुछ स्प्लिंट्स देते हैं हम, जिससे जॉइंट रिलैक्स हो, और फिर फुल माउथ, जैसे कि सर ने बताया था, स्माइल डिजाइनिंग फुल माउथ रिहैब करते हैं। जो सोर्स है, जो प्रॉब्लम का, उस पे अपन काम करते हैं। लेकिन ये एक अनडायग्नोज्ड बहुत सी बार रहता है, पेशेंट को बैक पेन हो रहा है तो पेशेंट जाता है, MRI करवाता है, सब कुछ करवा लेता है, फिर भी उसका पेन दूर नहीं होता है। तो ये बहुत सी बार हमारे जॉइंट से रिलेटेड होता है, TMJ जॉइंट। अनडायग्नोज हेडेक है, अनडायग्नोज यूनिलैटरल पेन है, या दुखना है, शोल्डर का दुखना है, ये इसका सोर्स टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट हो सकता है। ये बहुत बड़ा मैसेज है सबके लिए, क्योंकि ये कहीं दिखेगा नहीं या कहीं दांतों में भी दिखेगा नहीं प्रॉब्लम, बट यहाँ पेन रह सकता है। वेरी गुड। तो दोस्तों, ये था आज का प्रोस्थेटिक्स और कृत्रिम दांतों का सेशन, जिसमें हम आईडीए यवतमाल और हमारी टीम, ये प्रोस्थोडोंटिस्ट की टीम मिलके ये सेशन लिया है, ताकि इस बारे में जन जागृति हो और सब लोग अपने दांतों का ध्यान रखें और दांत बैठाए। प्रोस्थोडोंटिस्ट सिर्फ दांत बैठाने का काम नहीं करता है, ताकि जो बचे हुए दांत है उनकी भी रक्षा करता है। तो हमारे ये सेशन अभी होते रहेंगे, तो आप जरूर आईडीए यवतमाल का वीडियो फॉलो करो और हमारे सेशंस को लाइक और शेयर करते रहो। तो क्या बोलते हैं आप सब लोग? स्वस्थ दांत है संपूर्ण सेहत का आधार।